अस्सलाम वालेकुम जी। पाले किले स्टेडियम से आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज का मैच पाकिस्तान का इतना अहम नहीं है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच के बाद डिसाइड होगा कि पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों ने बैग पक्के पक्के पैक करने हैं या नहीं। लेकिन हैरानी की बात है कि अभी सलमान मिर्जा हैं, बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, यहाँ पर उनसे सवालात की बौछार हुई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़, हंसना नहीं है, वो ये है कि पाकिस्तान की टीम इतनी कैपेबल है कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेल सके और फाइनल भी खेल सकें। इतनी कैपेबल है हमारी टीम। वो कि आप नेदरलैंड से जीते हैं, आपने मीडिया से जीते हैं, यूएसए से जीते हैं, और तब जाके आप सुपर 8 में आए हैं, और वहां पर आके आपने एक ही बड़ी टीम का सामना किया था, मैच नहीं हुआ। दूसरी टीम का सामना किया इंग्लैंड का, उससे आप हार गए थे। और अपने राउंड मैच में इंडिया, आपका जो फुल मेंबर नेशन है, आपने उसका सामना किया, वहां से भी हार गए थे। आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं। फिर सलमान मिर्जा कहते हैं, देखिए, सलमान मिर्जा की एटीट्यूड देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और बजाय इसके कि शर्मिंदगी हो कि हम एक टूर्नामेंट से आउट होने जा रहे हैं, और बड़ी मतलब सीना तान के तो वो कह रहे थे नहीं नहीं हम तो पहुंच सकते हैं। भाई, आप 2021 सकलैन मुश्ताक का वो मशहूर जुमला था कि कुदरत का निज़ाम वर्क कर सकता है। उस वक्त से लेके आज तक तो हम अपने बलबूते पे किसी सेमीफाइनल में पहुंचे ही नहीं है। और एक चीज का बार बार वो जिक्र कर रहे थे, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। भाई, तुम्हारे हाथ में बॉल तो थी ना। हाँ, आपके सामने जाफर आर्चर खड़े थे, आप उसको आउट करके मैच जितवाते, वो भी आपके हाथ में था। तो एटीट्यूड इनका देखना, तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि किन प्लेयर्स को यही होता ना, जब आप टेप बॉल से या गली मोहल्ले से उठा के किसी प्लेयर को इतनी इज्जत देते हैं ना, तो वो फिर आपको ये इज्जत देता है जो सलमान मिर्जा ने आज दी, और जो उनका एटीट्यूड था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, मीडिया डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि किस प्लेयर को जो हमें मीडिया के सामने लाके खड़ा करना चाहिए। क्योंकि सलमान मिर्जा इस टूर्नामेंट के अंदर 2 दफा मीडिया के सामने आ चुके हैं। आप बाबर आजम को लेके आओ, आप शाहीन शाह अफरीदी को लेके आओ, नहीं शाहीन आ गया था, मुझे बताएं, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो गया, बाबर को क्यों नहीं लेके आ रहे? परफॉर्मेंस भी नहीं। बाबर आजम का नाम लिया है ना, आप उनको लेके बंदा उनसे जवाब मांगे। आप माइक हसन को लेके, जो हमें बताता था कि ये जो सलमान मिर्जा है, ये हम बदकिस्मत हैं, वो अनलकी प्लेयर है जिसको मैंने 2 दफा 2 मैचों में पहले में ड्रॉप किया। तो वो आगे बताया कि इस कंडीशन के ऊपर जहां शाहीन शाह अफरीदी ने 4 आउट किए, वहां सलमान मिर्जा ने आपको मैच हरा दिया। तो उससे पूछते ना कि नसीम शाह को आपने बेंच पे बिठा के इसको किस बात पे खिलाया, आपने फखर जमान को आपने बेंच पे क्यों बिठाया, बाबर आजम अगर उनका रोल अगर 6ठे ओवर से 12वें ओवर तक है तो वो टीम में क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पूछने वाली थी कोच से या कैप्टन से। मगर आज सलमान मिर्जा को और उनका एटीट्यूड आप देखें, वो जैसे लगता है जैसे कोई फुटबॉल का प्लेयर जैसे होता है ना, अटैक करके आ जाता है सारा। तो ये एटीट्यूड, ये हमारी भी गलतियां हैं। हमें भी ऐसे सवालात इनसे करने चाहिए ताकि ये याद रखें, लेकिन हमारी भी मजबूरियां। सवालात करते हैं, आगे से आप कहते हैं सवाल का जवाब आपको मिल चुका हुआ है, फिर क्या करें? देखिए, ये आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। और सच्ची बात ये है कि इन लोगों को क्रिकेट की कदर ही नहीं है। क्रिकेट लोग खेलते थे डोमेस्टिक 10-10, 15-15 साल खा के, रगड़े खा के। अब तो रोज जैसा प्लेयर होता था, 700 विकेट लेता था, कुछ 4-5 डोमेस्टिक मैच खेलता था, फिर जाके चांस मिलता था, तो उनको एक कदर होती थी। ये एक PSL का मैच खेल के आए, इनको क्या जाने कि पाकिस्तान की जर्सी की इज्जत क्या है, इज्जत करनी कैसे है, इज्जत करानी कैसे है। इनके लिए तो ये बड़ी बात है कि ये आते हैं यहाँ पे, सैर करके चले जाते हैं, मीडिया का सामना करते हैं। इनके लिए शायद यही बड़ी बात है। मुल्क की इज्जत कैसे करवाई जाती है, मुल्क के लिए खेला कैसे जाता है, वो तो मेरे ख्याल में इनको नहीं पता। और जिनको पता है, वो जिनको 10-10 साल हो गए, जो किंग बने फिरते हैं, वो अब आते नहीं है मीडिया के सामने। बड़ा कोई प्लेयर यहाँ पे आता, वो किस मुंह से आएंगे मीडिया के सामने? यार, आप कहते हैं मीडिया के सामने आ जाएं, किस मुंह से आ जाए मुझे बताएं। आपने उनके ऊपर सवालात की बुछाड़ करनी है, फिर क्या हो गया? आपकी जो किंग की रही से इज्जत है, जो लोग किंग कहते हैं, फिर आप कैसे कहेंगे उन्हें किंग? देखिए यार, मैं तो इसलिए किसी को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा ना, किंग को ना शाहीन शाह को। ये मैं कसूरवार उनको ठहराऊंगा जो लोग इनको खिला रहे हैं। आपने एक बोल्ड स्टेप ले लिया आकिब जावेद ने कि ये लोग टीम में नहीं होंगे। बाबर आजम चूंकि स्ट्राइक रेट इसका अप टू द मार्क नहीं है, ये टीम के लिए सूटेबल नहीं है, आपने ड्रॉप कर दिया। तो फिर आपने किस बुनियाद के ऊपर इसको लेके आए? फखर जमान को आपने ड्रॉप किया कि इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप कैसे उसको वापस लेके आए? शाहीन शाह अफरीदी को जो सलमान अली आगा कप्तान बना था, तो एक ही इसके पास एक बात थी कि जब तक मैं हूं, शाहीन शाह अफरीदी इस टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। आपकी मजबूरी, शाहीन शाह अफरीदी वापस टीम में आ गया। इस टीम में मुझे आप बताएं ना, T20 के अंदर एक आप अपना ओपनर साहबजादा फरहान निकाल दें, एक इब्रार और एक उस्मान तारिक को भी मैं नहीं मानता, लेकिन चलो उसने बॉलिंग अच्छी कर दी। इन 3 के अलावा मुझे बताएं कि आपकी T20 के अंदर जगह किसकी बनती है? आप 3 प्लेयर के साथ आप नहीं, सलमान अली आगा बहुत अच्छा प्लेयर है, टेस्ट का नंबर 1 प्लेयर है, ODI का मैं उसको मानता हूँ एज ए प्लेयर, ठीक है। T20 के अंदर भी एज ए प्लेयर ठीक है, मगर एज ए कैप्टन तो उसका फेलियर हुआ है ना। आप एशिया कप का मैच देख लें कि वो कैसे हारा था, फाइनल जो इंडिया से हारा था। कल का मैच अगर देख लें, अगर आपको कप्तान खड़ा कर दूं मैं इस कंडीशन के ऊपर, जब इंग्लैंड के 3 आउट है, जहां पर आपने जहां पे जो बॉलर्स आपकी विकेट ले रहे हैं, आप उनको हटा रहे हैं। सारी दुनिया के पता है कि सीना कंट्री की टीमें जो है वो स्ट्रगल करती हैं इन कंडीशन के ऊपर, और वहां पे आप 4-5 स्पिनर लेके आप इंग्लैंड से मैच हार गए। तो ये सारा जवाबदेह तो होना चाहिए, पूछना चाहिए। या मेरे ख्याल से ना दो चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सलमान अली और माइक हसन की जो इनकी एक आइडियोलॉजी रही थी कि यार फिलोसफी के हमने जो है वो ये लेकर जो है वो चलने आगे
वर्ल्ड कप और एशिया कप में। खास से दो जो है वो काफी थे टूर्नामेंट्स, माइक हिसन और सलमान अली की देखने के लिए कि भाई इनका जो प्लान क्या है। अब इनका प्लान है कि पहले अगर देखें, इनसे पहले जो बाबर और रिजवान की रिजीम थी उससे तो हमें डिक्लाइन ही नजर आ रहा है, हमें कोई बेहतरी जो है वो नजर नहीं आ रही। बाबर और रिजवान को अपने ओपनिंग से हटाया था कि स्ट्राइक रेट कम बेहतर है, ना, हाँ, बेहतरी है, लेकिन बेहतरी कहाँ पर आई है? बेहतरी वही तो हम देख रहे हैं कि बेहतरी कहाँ है, बेहतरी तो हमें नजर नहीं आ रही। हमें 45-50 कर रहे हैं, 55 कर रहे हैं हम लोग पावर प्ले के अंदर, जितना वो कर रहे स्ट्राइक रेट है उतना ही है। अच्छा, मिडिल ऑर्डर को भी आप देखें कि स्टेबल नहीं है, मिडिल ऑर्डर हमें स्टेबल नहीं लग रहा। फिर हम देखते हैं कि यार हमारे आसिफ अली को निकाला, खुशदिल को निकाला, इफ्तिखार को निकाला, कि इन लोगों से नहीं हो रहा। नए लड़के लेके फिर भी वही चीज हो रही है ना। वही हम देख रहे हैं कि यार हमारे पास फिनिशर कौन है इस टाइम, कौन फिनिशर? आपने खुशदिल का नाम लिया, आसिफ अली का नाम लिया, हमारे पास आजम खान था, इफ्तिखार अहमद था, ये हमारे पास फिनिशर्स थे, या कम से कम थे तो सही ना, परफॉर्म नहीं कर रहे या जो भी हो रहा है, कम से कम थे तो सही। हमारे पास तो फिनिशर ही नहीं है, हमने ओपनर्स को जो है वो फिनिशर बनाया हुआ है। अब इससे आगे जो वो क्या हो सकता है? मैं तो बड़ा हैरान हूं कि यार सलमान मिर्जा को इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा, यानी कि पाकिस्तान इस टाइम जो है वो नीचे गिर रही है। इस टाइम आपको कोई ऐसा हेड कोच आना चाहिए था, कोई सीनियर खिलाड़ी आना चाहिए, और कोई कप्तान आना चाहिए था कि यार वो हेड ऑन लेता कि भाई ठीक है यार हमसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, लेकिन आखिरी मैच में हम लोग जो है वो अपना पूरा देंगे। आप सलमान मिर्जा को भेज के आपने क्या होम्योपैथिक किस्म की स्टेटमेंट्स निकलवानी थी ना, और तो उससे कुछ भी नहीं निकल सकता था। एग्री करते हैं। देखिए शायद भाई, मैं थोड़ा सा इसी बात पे ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए बाबर और रिजवान के होते हुए आपको सबसे बड़ा इशू क्या होता था? स्ट्राइक रेट, जो आपने क्वेश्चन किया। 50 से 52 हमारी एवरेज थी, मोर और लेस हम 0 विकेट पे होते थे। अब आपने मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम के ऊपर पूरी टीम का जो है ना उछाड़ पिछाड़ कर दिया। अब होता क्या है कि 55 स्कोर होता है, 2 से 3 आपके आउट होते हैं, तो यू आर बैक टू स्क्वायर वन। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को देख के, बेसबॉल को देख के, न्यूजीलैंड को देख के, आपने किसी की कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है यार आप उनके हाफ फिटनेस लेवल को भी मैच नहीं कर सकते। आपका फिटनेस लेवल उस कंपेटिटिवनेस का है ही नहीं कि आप उनको देख के उस तरह की फील्डिंग या उस तरह की एफर्ट्स कर सके। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी जो वीकनेसेस है, उसको सामने लेकर रखें। मुझे आपको ये बंदा ये सवाल कर दे कि जिस दौर में दुनिया की ज्यादातर टीम्स 220-30 करती थी, पाकिस्तान 180 बना के भी जीत जाता था। किसके दम पे? बॉलिंग के दम पे। वो आपकी स्ट्रेंथ थी, वो आपकी स्ट्रेंथ थी। तो उस टाइम तो कभी किसी ने नहीं कहा कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी चाहिए जी, 220 बनाएं। यार आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है? एक टाइम पे आप 150 टेस्ट मैचेस में करके या ओडीआई में करके, इवन T20 में करके, सईद अजमल और बाकी स्पिनर्स के साथ, अफरीदी के साथ, हफीज के साथ फ्लैट कर देते थे टीम्स को। और ये इन सेना कंट्रीज को तो आप खा जाते थे। द प्रॉब्लम इज कि आप ऐसे कोचेस लेकर आते हैं जिनको ना पाकिस्तान के क्रिकेटिंग कल्चर का पता है, ना पाकिस्तान के माइंडसेट का पता है, और ना वो इंटरनेशनल टूर्स के अलावा यहाँ टिकते हैं। वो आते हैं सिर्फ 2 इवेंट्स पे, जब पाकिस्तान की कोई सीरीज हो या पीएसएल पे भी आ जाते हैं। माइक हिसन की बात की। अब देखो भाई, बात हुई है अपनी स्ट्रेंथ पे जो है वो खेलना चाहिए। अब माइक हिसन को आप देखें, पाकिस्तान की T20 में स्ट्रेंथ क्या थी? ओपनिंग पेयर था, उसको तोड़ दिया। फिर पाकिस्तान की T20 में स्ट्रेंथ क्या थी? बॉलिंग थी, उसको जो खराब करके ऑलराउंडर्स को इंक्लूड कर लिया। माइक हिसन की मुझे लगता है उनका फोकस जो है ना सिर्फ ऑलराउंडर्स पर है, और जो अपनी उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको एक्सपोज करना है। बाबर आजम यार आपका एक सीनियर खिलाड़ी है, कम से कम आप उसको अगर फील्ड में अगर आप उसको एक्सपोज करो तो पब्लिकली तो एक्सपोज ना करो ना, सबके सामने अपने वर्ड्स के थ्रू तो एक्सपोज ना करो। आप कह रहे हो कि 6 ओवर्स में वो बैटिंग नहीं कर सकता, 10 ओवर्स के बाद वो बैटिंग नहीं कर सकता, तो भाई आप लाए क्यों उसको आप ना लो। तो यही ना कि भाई आपने उनकी सिलेक्शन, क्योंकि खैर ये बात काफी लंबी हो जाएगी। अभी हमें देखना सिर्फ ये कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्या करते हैं, और उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि हमने करना क्या है। लेकिन इन शॉर्ट यही है कि जो भी करना है हमने वो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक चीज पाकिस्तान की किस्मत का आपने अंदाजा लगाना है ना, न्यूजीलैंड इंटरनेशनल T20s में 10 कंसेक्टिव टॉसेस आ रहा है, और आज जब उसको हारना था तो आज वो टॉस जीत के टॉस तो हमारी किस्मत का फैसला नहीं करेगी, बट सिग्नल यही है कि अपने बैग पैक करने हैं। दुआ जरूर है, बरकरार है पाकिस्तान के साथ, उम्मीद जो हल्की सी होप है वो भी बरकरार है कि शायद हम आगे चले जाएं। लेकिन इन परफॉर्मेंस के साथ हमें अगर मेरिट की बात करें तो जाना नहीं बनता हमारा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।